Hello students, in this video lecture we will discuss about the problem solving approaches and searching. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी या आ रही हैं जिनका सॉल्यूशन हमें एक एफिशिएंट वे के अंदर जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस हैं, वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन टेक्निक्स को यूज में लेके हम अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की जहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है। वो टर्मिनोलॉजी हमारी कौन सी है? दैट इज रिफ्लेक्स एजेंट। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एजेंट आर नोन एज द simplest agent because they directly map state into action। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, जो भी हमारे सामने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स एक एक्शन को परफॉर्म करने के बाद निकल के आने वाली हैं, उन सारी चीज़ों से डायरेक्ट रिलेट कौन कर रहा है? आपका एक एजेंट कर रहा है। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एजेंट कौन सी है? आपकी रिफ्लेक्स एजेंट की क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही है। ठीक है। दूसरा जो एजेंट की यदि हम बात करें, जो आपका गोल बेस्ड एजेंट है, ऑन द अदर हैंड कंसीडर द फ्यूचर एक्शन एंड द डिजायर्ड आउटकम। जो भी आप लोगों के सामने आएगा गोल बेस्ड एजेंट के, वो यहाँ पे आपके गोल बेस्ड एजेंट के अंदर हम कंसीडर करके डिजायर्ड आउटपुट को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक जो दूसरा गोल बेस्ड एजेंट का आप टाइप बोल सकते हैं, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट which uses the atomic representation with no internal state visible to the problem solving algorithm। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, उसका हमें सॉल्यूशन करना है, बट उसकी जो इंटरनल स्टेप्स हमारे पास एल्गोरिथम के आएंगे उन्हें हम शो ना करके सिर्फ जो हमारे पास रिजल्ट है, जो एल्गोरिथम का हमें आउटपुट चाहिए या प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन चाहिए, उसी के ऊपर हम यहाँ पे जो फोकस है वो करते हैं। तो यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो उसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू अ स्टेट वेयर वी विश टू रीच टू ए डिफाइंड गोल फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कंडीशन। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की जो टास्क है, या फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि हम एक डिफाइनाइट गोल तक पहुंच के यदि हम उसको एक डिफाइनेट सॉल्यूशन दे पाएं, एक डिफाइनेट स्टेज और कंडीशन तक हम पहुंच पाएं, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो रिप्रेजेंट होगी। तो यदि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को दूसरी टर्मिनोलॉजी में गोल ड्रिवन एजेंट भी कहते हैं हम, जो कि फोकस करता है किसी भी गोल को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है गोल ड्रिवन एजेंट की क्लासिफिकेशन के अंदर भी कंसीडर किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो है आपका स्टेप परफॉर्म बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपकी एक सॉल्यूशन तक पहुंचती है, फॉर्मुलेटेड गोल को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले गोल फॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट अप्रोच जो हमारे सामने निकल के आएगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? आपका गोल फॉर्मेशन। इट ऑर्गेनाइजेज द स्टेप सीक्वेंस रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट वन गोल आउट ऑफ मल्टीपल गोल एज वेल एज एक्शन टू अचीव दैट गोल। ठीक है। तो डिफरेंट स्टेप्स जो हमारे सामने निकल के आने वाली हैं, उन स्टेप्स को आप एक रिक्वायरमेंट में फॉर्मुलेट करते हुए आप किसी स्पेसिफाइड गोल को टारगेट कर रहे हैं मल्टीपल गोल स्टेट्स में से, तो वो आपके गोल फॉर्मेशन के अंदर कंसीडर की जाएगी। सेकेंड वन इज दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको आप स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। और ये जो स्टेप्स है प्रॉब्लम फॉर्मेशन वाली, ये स्टेप आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, क्योंकि यदि यहाँ पे हमारी किसी भी तरह की यदि कोई मिस्टेक रह जाती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, तो रिजल्ट जो है वो हमारा सही तरीके से निकल के नहीं आएगा। दैट मीन्स प्रॉब्लम फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच डिसाइड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू अचीव द फॉर्मुलेटेड गोल। ओके।
अब यदि इसके स्टेप्स की यदि हम बात करें, प्रॉब्लम फॉर्मेशन के यदि हम कंपोनेंट की बात करें, तो इसके जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं कि वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे आप प्रॉब्लम फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इनिशियल स्टेट, जहाँ से आपका जो एजेंट है वो चलना स्टार्ट करेगा। जितने भी पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं उस एजेंट के लिए, दैट इज सेट ऑफ एक्शन, जो आपके एक्शन कंपोनेंट के अंदर आएगा। ट्रांजिशन मॉडल जो यूज में लिया जाता है, थर्ड कंपोनेंट जो है वो क्या है, डिस्क्राइब व्हाट ईच एक्शन डज, ये आपके ट्रांजिशन मॉडल से हमें पता चलेगा। गोल टेस्ट, हम किसी भी स्टेट के ऊपर हैं, वो स्टेट आपकी गोल स्टेट है यानी ये डिटरमाइन करने का काम किसका रहेगा, आपका गोल स्टेट का रहेगा। एंड फिफ्थ वन इज पाथ कॉस्ट, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके जितनी भी आपने जो पाथ है फॉलो किए हैं, जितनी भी एजेस के थ्रू होते हुए आप गए हैं, उनकी जो न्यूमेरिक कॉस्ट है वो आपकी ओवरऑल पाथ कॉस्ट वहाँ पे कहलाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जिनको यूज में लेके आप अपनी टास्क को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद यदि हम बात करें सर्च की, जो हमारी एक सर्चिंग टेक्निक है, तो सर्चिंग टेक्निक जो है उसका काम क्या है, इट आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल सीक्वेंसेस और एक्शन टू रीच द गोल स्टेट फ्रॉम द करंट स्टेट। इट टेक्स द प्रॉब्लम एज ए इनपुट एंड रिटर्न द सॉल्यूशन इट आउटपुट। तो सर्च जो है वो आपकी क्या है, सर्च भी एक पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस है जिसके अंदर आप गोल स्टेट पे पहुंचते हैं करंट स्टेट से, और इसके अंदर जो भी आपको इनपुट आपको देना है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो करवाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो आपकी स्टेप है वो क्या है, इट फाइंड द बेस्ट एल्गोरिथम आवर वेरियस एल्गोरिथम विच मे बी प्रूवन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमारे पास उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी भी एल्गोरिथम है उसमें से बेस्ट एल्गोरिथम जो है फाइंड आउट करता है, तो वो आपका क्या है, आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। एंड लास्ट वन इज दैट इज एग्जीक्यूशन। जो एल्गोरिथम हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, स्पेसिफाई करी है, उस एल्गोरिथम को यूज में लेके आप गोल स्टेट तक पहुंच रहे हैं फ्रॉम द करंट स्टेट, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें आपकी निकल के आई, 5 कंपोनेंट हमारे पास जो निकल के आए, इनिशियल स्टेट, एक्शन, ट्रांजिशन मॉडल, गोल टेस्ट, पाथ कॉस्ट। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके किसके पार्ट हैं, आपके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के पास है, जिसके थ्रू आप स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो है वो आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। यदि हम प्रॉब्लम के क्लासिफिकेशन के अंदर जाएं, तो जनरली ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंदर हम 2 अप्रोचेज जो है प्रॉब्लम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम का क्लासिफिकेशन है उसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टॉय प्रॉब्लम एंड सेकंड वन इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। टॉय प्रॉब्लम के अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स कंसीडर की जाती हैं उसके अंदर क्या है, सिर्फ आपका इट इज ए कंसाइन एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज यूज बाय द रिसर्चर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है। जो आपके वेरियस टाइप ऑफ एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जो आपका रिजल्ट निकल के आता है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, एंड इट इज ए कंसाइन एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। वो आपको पहले ही प्रॉब्लम के अंदर जो उसका रिजल्ट निकालना है वो पहले से ही आपको दिया हुआ होगा, तो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो आपकी टॉय प्रॉब्लम के अंदर आती है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो आपका क्या है, इट इज रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम विच रिक्वायर्स सॉल्यूशन। ये आपकी जितनी भी रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनका आपको एक एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन चाहिए, वो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर कंसीडर किया जाता है। यदि आप दोनों प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन को कंपेयर करके देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉय प्रॉब्लम एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे एक मेजर डिस्क्रिप्शन जो है, मेजर डिफरेंस यहाँ पे निकल के आएगा। अनलाइक टॉय प्रॉब्लम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्क्रिप्शन बट हैव अ जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर नहीं होगा, बस एक जनरल फॉर्मुलेशन जो है वो यहाँ पे आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। कुछ टॉय प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 8 पजल प्रॉब्लम है। 8 पजल प्रॉब्लम क्या है आपके पास, यहाँ पे देखते हैं एक बार, 3x3 का एक स्क्वायर है जिसके अंदर आपके 1 to 8 नंबर्स जो है वो प्रेजेंट है। इन 1 to 8 नंबर्स को आप किसी एक सीक्वेंस में लेके आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी सीक्वेंस में आप अरेंज कर रहे हैं,
तो ये आपकी एक 8 पजल प्रॉब्लम जो है यहाँ पे कहलाती है। किसी भी आप टाइल को यहाँ पे एक शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में राइट में डिपेंड करेगा जहाँ भी स्पेस प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे ये जो प्रॉब्लम निकल के है ये आपकी क्या है, एक 8 पजल प्रॉब्लम है जो आपके टॉय प्रॉब्लम के क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर की जाती है। सिंपल एक छोटा सा गेम है, आपने खेला भी होगा, मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल रहता है ये। तो इन टॉय प्रॉब्लम, तो ये जो 8 पजल प्रॉब्लम है ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर की जाती है, आपके टॉय प्रॉब्लम के अंदर जो है कंसीडर की जाती है। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मुलेशन हैं आपके जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, किस स्टेट के अंदर है, जहाँ पे आपकी लोकेशन जो है नंबर की प्रेजेंट है, स्टार्टिंग स्टेट यदि आप डिफाइन करना चाहें, क्या एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ट्रांजिशन मॉडल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो गोल टेस्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आप करंट फाइनल स्टेट के अंदर पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे। तो ये कुछ कंपोनेंट है आपके किसके, इस 8 पजल प्रॉब्लम के। क्लियर? यदि आप इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। आप चाहें तो इसके अंदर ये कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि भाई कितने मिनिमम मूवमेंट के अंदर जो है वो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया है, वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अंदर कि जो भी आपकी स्टार्टिंग स्टेट है उससे आप फाइनल स्टेट पे किस सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए लेके चल रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कंसिडर होगी। यदि आप परफॉर्मेंस की बात करें, मेजरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपोनेंट जो है कंसिडर किए जाते हैं उसमें क्या है, फर्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। इट मेजर इफ द एल्गोरिथम गारंटीज टू फाइंड द सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन है तो एल्गोरिथम आपको एक गारंटी देती है या देनी चाहिए कि वो आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाएगी। दूसरा आता है ऑप्टिमलिटी। इट मेजर इफ द स्ट्रेटेजी सर्चेस फॉर एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सर्च। तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट हैं, कंप्लीटनेस, ऑप्टिमलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिनको यूज में लेके हम अपनी एल्गोरिथम को जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इस प्रॉब्लम सॉल्विंग और सर्चिंग वाले पार्ट के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि वेरियस टाइप ऑफ अप्रोचेज जो हम यूज में लेते हैं उसके थ्रू आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो टॉय क्लासिफिकेशन में हो या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, आपके पास एक डिफाइनेड सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट होना चाहिए। अब ऐसी सर्चिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम अप्रोच जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, वो हम सक्सेसिव लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।